हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल मार्केटिंग लैंड। मैं श्वेता गोयल। इस पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है। तो कैपिटल बजटिंग को डिटेल में जानने से पहले हम जानेंगे कि कैपिटल बजटिंग का वर्ड का मीनिंग क्या है। तो कैपिटल, आप देखो, कैपिटल बजटिंग दो वर्ड से बना है। पहला है कैपिटल, दूसरा है बजटिंग। कैपिटल क्या होती है? एक इसमें अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स के साथ, तो अगर आपने कोई बिजनेस है वो आपने स्टार्ट किया है, तो आपको फंड्स लाते हो आप उस बिजनेस को रन करने के लिए। उसके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। ठीक है, पर उसको आप फंड्स लाते हो जो कि होती है कैपिटल। ठीक है, एक बिजनेस को आपने चलाने के लिए, रन करने के लिए आप वहाँ पे कैपिटल लाए। बजटिंग आपने सुना होगा ना, मम्मी बजट बना के रखती हैं कि इतनी सैलरी है घर में, इतने इतने हमारे खर्चे हैं, तो किस टाइप से मैनेज करें जिससे हमारा बहुत अच्छे से घर पूरा मैनेज हो जाए। तो कैपिटल बजटिंग ऐसा ही है कि हमें अपनी कैपिटल को एक मैनेज करके चलना है, जिससे मैं बहुत अच्छे से क्या ले सकूं, एक आउटपुट ले सकूं। स्टार्ट करें। अब क्या है, अब हम बिल्कुल डीप में जानने वाले हैं कैपिटल बजटिंग होता क्या है। कैपिटल बजटिंग तो मीनिंग आपको समझ में आ गया, ये एक तरह के लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। कैसे होते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं हम उसको देखते हैं, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। अब अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए जो यूज होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। आपने सुना भी होगा WCD, वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो कैपिटल बजटिंग पहला तो है कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। दूसरा क्या है, इसमें इन्वॉल्व हैं कि किस कंपनी के लिए मैं कौन से प्रोजेक्ट्स को चूज़ करूं जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि एग्जांपल, कि मैं कौन सा लैंड खरीदूं, मैं कौन सी फिक्स असेट खरीदूं। फिक्स असेट पे आपकी बहुत सारी होती हैं, आपकी मशीनरी होती है, आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपकी आती है कैपिटल बजटिंग में। अब हम जानना चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई हम कैपिटल बजटिंग करते हैं, क्यों करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये क्रिएट करती है अकाउंटेबिलिटी एंड मेजरेबिलिटी। अब इतने हार्ड वर्ड हमने तो सुन लिए, पर होता क्या है ये मेजरेबिलिटी? मतलब होता है हम इसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, और मॉनेटरी टर्म्स हो गई आपकी, इसे इन टर्म ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं कि मैंने करा कि मेरी जो वेजेस हैं वो इतना का होगा, सैलरी इतनी है, मेरा रेंट इतने रुपए में खर्च हो जाएंगे, तो वो मैं सब चीज़ को मेजर कर सकती हूँ। अकाउंटेबल होता क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल है। एक अकाउंटेबल, अगर मैं उसकी डेफिनेशन की बात करूँ, पर्टिकुलर एक रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैंने आपको एक टास्क दिया है तो आप उस रिस्पॉन्सिबल हो, उसको गलती हुई है तो भी आप मुझे बताओगे कि गलती क्यों हुई, तो एक तरह से वो अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं बिजनेस एग्जिस्टिंग टू रन प्रॉफिट एंड कैपिटल बजटिंग इज अ मेजरेबल वे फॉर बिजनेस टू डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, बहुत लंबा समय लेना होता है, और लंबा है तो इसमें हायर रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। आपको अच्छी इनकम भी मिलती है, कहते हैं ना कि जहाँ आपका ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा मुनाफा भी तो वहीं होगा। इस तरह से तो क्या हो गया, ये लॉन्ग टर्म है, आपको उसमें बहुत अच्छा फंड चाहिए, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इसलिए हम जो कंपनीज होती है, जो इंडस्ट्री होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो बड़े बड़े लोग को, जैसे जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, उनको हायर करती है बेसिकली कि उनको पता दे वो कि कंपनी के लिए कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है। इम्पॉर्टेंट समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, अकाउंटेबिलिटी इज क्लियर, मेजरेबिलिटी इज क्लियर। हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स बहुत इजी हैं। हमें क्या है, पोटेंशियल है, ह्यूज प्रोजेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्क है, वो हमने बात कर ली। ठीक है, कि ग्रेट अमाउंट रिस्क है, ज़्यादा रिस्क है पर ज़्यादा प्रॉफिट भी है। लास्ट पॉइंट है कि जो पीरियड है वो थोड़ा लंबा है, इनिशियली स्पेंडिंग एंड प्रिडिक्टेबल थोड़ा सा है। उसके बाद हम बात करने वाले प्रोसेस, कि हम एक प्रोजेक्ट को तो हम चूज़ करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, जैसे आपके उठने का भी प्रोसेस होता है, आप उठते हो, देन एक नया टास्क करते हो, फिर एक कुछ और काम करते हो, फिर कुछ और काम करते हो। ऐसे जब हम एक प्रोजेक्ट को चूज़ करते हैं तो हम 5 पॉइंट्स का यहाँ पे जो 5 स्टेज है वहाँ से जाते हैं। पहला क्या है, मेरे पास बहुत सारे हैं प्रोजेक्ट्स हैं, पर क्या है, जो मेरे पास फंड है मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा देखूंगी कि मेरे पास कौन कौन सा या मुझे किस सेक्टर में प्रोजेक्ट चाहिए। तो मैंने क्या करा, इन्वेस्टमेंट स्कैनिंग करी और प्रोजेक्ट जनरेशन किया। उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट को एवेल्युएट किया कि मेरी डिज़ायरेबिलिटी क्या है, अपना सुटेबल क्राइटेरिया देख लिया, मुझे एस्टिमेट, मैंने कॉस्ट देख ली, बेनिफिट देख लिया, कैश फ्लोज एंड
इनफ्लोज, अब कैश फ्लोज एंड इनफ्लोज कहते हैं। इनफ्लोज का मतलब कहते हैं वो क्या हो रहा है, इनफ्लो कुछ चीज़ आ रही है, आउटफ्लो मीन्स कोई चीज़ जा रही है। तो इनफ्लोज क्या है कि अगर आपने कंपनी के शेयर्स को बेचा, तो आपने कंपनी के शेयर को बेचा और पैसा आपके पास आया कंपनी के पास, तो वो क्या आपका इनफ्लो। आउटफ्लो क्या हुआ बेसिकली कि जब आपने किसी को सैलरी दी, किसी को वेजेस दिए, पैसे दिए बेसिकली, तो वो आपकी कंपनी से पैसा गया, तो वो हो गया आपका आउटफ्लो। तो दोनों क्या है, आपके कैश फ्लोज है। तो कैश फ्लोज में आपके दोनों चीज़ें आती हैं, इनफ्लोज भी आता है और आउटफ्लोज भी आता है। देखो हम छोटे छोटे पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कैश फ्लोज हो गया, आपका अकाउंटेबिलिटी हो गई, आपका WCD क्या है, ठीक है, मेजरेबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन। अब मैंने सारी चीज़ों को देख लिया कि ठीक है ये मेरे डिज़ायर का है। उसके बाद अब भी मेरे पास 5 प्रोजेक्ट थे, बच गए हैं 10 में से मैंने 5 निकाल दिया। उसके बाद मैं उसको, मुझे वो 5 प्रोजेक्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने उसको अब एनालाइज करना स्टार्ट किया, स्कैनिंग करनी स्टार्ट करी, ठीक है। उसके बाद मैंने उसमें से एक प्रोजेक्ट निकाल लिया। अब क्या करा, एथोराइजेशन है और उसको एग्जीक्यूट करना है कि ठीक है अब मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया और मैं उसको अब प्रॉपर कर रही हूँ कि ठीक है मेरा यहाँ इतना खर्चा हो जाएगा, यहाँ इतना खर्चा हो जाएगा, क्लियर हो गया। और मैंने अपने कुछ स्टैंडर्ड्स को बना दिया कि ठीक है इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। अब क्या करना है, अब ज़रूरी नहीं होता ना कि हर बार वही स्टैंडर्ड्स रहें या आप जो तय कर रहे हो आपके साथ वही हो। समटाइम्स क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम 12 बजे तक ना ये वाला काम कर लेंगे, बट कई बार क्या होता है 12:30 तक काम कंप्लीट होता है। तो हमने स्टैंडर्ड, हमने तय क्या किया, हमने बजट क्या बनाया था, बजट क्या है क्योंकि यहाँ पे मॉनिटरी सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है इसलिए हम बजट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने स्टैंडर्ड क्या बनाया कि मैं 12 बजे तक ना काम कंप्लीट कर लूँगी, बट कब किया 12:30। तो एक्चुअल में कब ख़त्म हुआ 12:30। तो अल्टीमेटली क्या है, जब प्रोजेक्ट का सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, मैंने उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया, मैंने उसको उस पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया, तो मैं उसको फॉलो अप लेती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि जो मैंने बजट बनाया है उसके अकॉर्डिंग मैं जा रही हूँ या नहीं जा रही। अगर नहीं जा रही हूँ तो देन मैं उसके लूप्स देखूँगी कि कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से मैं अपने जो मैंने स्टैंडर्ड तय किया है मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। क्लियर हुए 5 प्रोसेस, ईजी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब हाउ इट्स वर्क, ये वर्क कैसे करता है। देखो यहाँ पे 3 हैं, ये है जो कॉमन अप्रोच है जो बहुत ज़्यादा काम आती है। पहली क्या है, पे बैक पीरियड, दूसरी क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एंड तीसरी क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इस वीडियो में मैं ये तीनों चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, पर मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें मैं एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। मतलब यहाँ पे 3 प्रोसेस हैं, 3 अप्रोचेज हैं, हम हर एक अप्रोच को अच्छे से पूरा उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो होप सो फ्रेंड्स आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या हैं, एज वेल एज प्रोसेस। तो फ्रेंड्स होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों की भी हेल्प करें। थैंक यू।